हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 एबव द अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उपर्युक्त प्रश्न क्रमांक 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। हमें इसमें फॉर्मूले के द्वारा सूत्र के द्वारा इसे सॉल्व करना है। 4.2 के जो हमने क्वेश्चन करवाए थे फर्स्ट, उसके चारों पार्ट फिफ्थ पार्ट थे वो पूरे फैक्टराइजेशन मेथड से करवाए थे, और उसके बाद का जो सेकंड क्वेश्चन था उसके हमने 2 पार्ट्स इसी फॉर्मूला मेथड से करवाए थे और 2 गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन से करवाए थे। 4.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से करवाया था। तो इस तरह से इसके 3 फॉर्मूले हैं। आपको जब तक पर्टिकुलर नाम लिख करके नहीं दिया जाए कि आप इस फॉर्मूले से करें, तभी उसे उस फॉर्मूले से करना, चाहे वो कंप्लीटिंग हो या फैक्टराइजेशन हो। लेकिन यदि नाम नहीं दिया जाए तो आप इसको फॉर्मूला मेथड से ही करना, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो बहुत ईजी है, इसे करने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट, 4x स्क्वायर 4√3x + 3 = 0। इसमें हम सबसे पहले यह आप चाहे वो फैक्टराइजेशन मेथड हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि हो, गुणनखंड विधि हो या फॉर्मूला मेथड हो, उस सब में आप इस तरह का लिख देना। ऑन comparing the equation ax square plus bx plus c = 0। समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 से करने पर, जब हमने इसकी तुलना की तो a की वैल्यू क्या हो गई, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है यहाँ पर a, तो a की वैल्यू हो गई 4। b की वैल्यू यानी कि bx है तो b की वैल्यू कितनी हो गई 4√3, और c यानी कि जो कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर राशि है वह हो गई 3। अब हम इसे किससे करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी द्विघाती सूत्र द्वारा, द्विघातीय सूत्र के द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमने अभी आपको 2 इसके पार्ट बताए थे, ये आपको अभी तक शायद याद हो गया होगा। x = -b, फिर प्लस माइनस b स्क्वायर - 4ac। ये जो b स्क्वायर - 4ac है, यह हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि इसका मतलब क्या होता है कि उसमें ये लिखा था कि यदि इफ दे एग्जिट यानी कि यदि मूल अस्तित्व में हो, तब भी हमने आपको बताया था कि ये क्या होता है, डी से इसको डिस्क्रीमेंट, तो उससे हम प्रदर्शित करते हैं। इसका हिंदी में कहा जाता है विभक्त कर यानी कि मूल। तो हमें इसमें ये बताना है कि क्या मूल अस्तित्व में है। तो यहाँ आप चाहो तो डी को पहले निकालो फिर रखो। इससे यहाँ पर डायरेक्ट यदि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया गया है यानी द्विघातीय सूत्र, तो हमें उसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 2a माइनस b की वैल्यू क्या है 4√3, फिर प्लस माइनस b स्क्वायर 4√3 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4 है, फिर c की वैल्यू 3 है, अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है यहाँ 4, x = -4√3 प्लस, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि प्लस माइनस का साइन लगा करके
यहाँ 4√3² है, तो इसे हम कैसे करेंगे? 4√3 इंटू 4√3, 4 का 4 में हमने यदि मल्टीप्लाई किया तो 16 आए, और √3 का √3 में किया तो फुल नंबर 3 आ गए। ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। इसका मतलब ये कितना हुआ? 48। तो यहाँ पर कितने आ गए? 48, और 4 4 जा 16, और 16 3 जा 48, और यहाँ 2 4 जा 8। यहाँ तक हमारा यह पार्ट सॉल्व हो गया। अब यहाँ हम लिख देंगे 4√3 प्लस माइनस रूट में 48 माइनस 48 तो 0 हो जाते हैं, तो 0 का रूट करेंगे तब भी वो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तब भी वह 0 ही आएगा, तो इससे इसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। अब वैल्यू किसकी रही? -4√3 अपॉन 8। जब हमने इसको 4 को 2 से कैंसिल कर दिया तो माइनस के प्लेस पे तो माइनस रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, लिखा नहीं जाता 1, वैल्यू तो होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस, और नीचे 4 1 जा 4, 4 2 जा। अब जब भी इसका ये 0 होती है डी, यानी कि b² माइनस 4ac, तो वो क्या होते हैं? हमने आपको बताया था कि इसके जो मूल हैं वो एग्जिट नहीं होते, यानी कि वह अस्तित्व में नहीं होते, इमेजनरी होते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, और इसके मूल वास्तविक होते हैं यानी रियल रूट होते हैं, लेकिन समान होते हैं। यदि हमें 2 रूट निकालना है तो दोनों ही समान होंगे, यानी एक तो हो गया x इजिकल टू -√3 अपॉन 2, और दूसरा कितना हो गया? ये तो इधर ही है, क्योंकि 0 के इधर तो हम लिख नहीं सकते। यदि 0 के यहाँ पर कोई रूट में कोई नंबर आता, उसको यदि हम लिखते तो एक प्लस माइनस में लिखेंगे, लेकिन अभी हम केवल इस संख्या को यहाँ तक को सॉल्व कर रहे हैं, -4√3 अपॉन 8 को। यह इसके 2 रूट यानी कि मूल हो गए। ये फॉर्मूला मेथड से आ गया, यानी कि इसके मूल इक्वल भी होते हैं। जब 0 आता है तो इक्वल होते हैं। जो हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझा चुके हैं कि जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तब तो उसके क्या होते हैं? जो मूल हैं यानी कि रूट हैं वो रियल होते हैं और डिफरेंट होते हैं। जब 0 आता है तो मूल रियल तो होते हैं लेकिन इक्वल होते हैं, डिफरेंट नहीं होते, समान होते हैं। तो ये इसका थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया है। फोर्थ पार्ट है 2x² प्लस x प्लस 4 इजिकल टू 0। अब इसे भी हम उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 से करने पर, जब हमने इस तरह से इसकी तुलना की तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू x का कॉफिशिएंट यहाँ क्या माना जाएगा? 1, तो 1 हो गया, और c जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि अचर पद है वो कितना हो गया? 4। अब इसके आगे हमें क्या करना है कि हमें किस फॉर्मूले से करना है? वो वही जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, y यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र द्वारा। द्विघाती सूत्र क्या है? x इजिकल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x माइनस b वैल्यू क्या है? 1 है b की, फिर प्लस माइनस b² यानी 1² माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू कितनी है? 4। यहाँ पे कितना आ गया? x इजिकल टू -1 प्लस माइनस ये 1 हो गया, और 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 अपॉन में यहाँ पर क्या आ गया था?
2a है तो 2 इंटू 2 यानी जी आ गया 4। x इजिकल टू -1 प्लस माइनस रूट कितना आया 32 में से यदि वन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो माइनस की संख्या बढ़ी है, इसलिए माइनस के 31 अपॉन 4। यह हमारा क्वेश्चन का यहाँ तक सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि x की वैल्यू जो आई है तो 1 तो इधर ही रहता है, जो रूट में आया है b² - 4ac, यह हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा जो समझाया था, उसमें हमने आपको बताया था कि यदि b क्या होता है कि b² - 4ac क्या है, यदि 0 से छोटा है तो क्या है, इट इज़ नॉट रियल रूट, यानी कि इसके जो रूट हैं वो रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है, यह क्या है, काल्पनिक है यानी इमेजनरी है। तो इसमें भी हम जब आंसर देखते हैं तो जो आंसर उसमें आया है वही इसमें आएगा। आप उसको अच्छी तरह से एक बार समझ लीजिए, क्योंकि इसमें हमने इसलिए इस चीज़ को नहीं करवाया क्योंकि क्वेश्चन में यह पूछा नहीं गया था। तो x की वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गया इधर। तो यदि हम यहाँ पे प्लस के भी लिखते हैं और अंदर माइनस का रूट के अंदर माइनस लिख देते हैं तो ये क्या है, रियल रूट नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पे, और यदि हम माइनस का भी लिख देते हैं तो भी नहीं होगा क्योंकि ये रूट के अंदर है। रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं होता। जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि 5² = 5 × 5 25 आ गया, और -5² = -5 × -5, तब भी वो क्या आएगा, प्लस के ही आएंगे क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। किसी भी कंडीशन में आंसर यह नहीं आ सकता कि हम इसका आंसर क्या लिख दें कि इसका आंसर माइनस में आ रहा है रूट या स्क्वायर करने पर। इसलिए यह हमारा क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ हम क्या लिख देंगे, सिंस रूट -31 इज नॉट रियल नंबर, so given equation has no real roots। यहाँ तक आ गया। हिंदी मीडियम के लिए लिखना है यहाँ पर कि चूंकि रूट -31 वास्तविक, यह वास्तविक संख्या ही नहीं है तो फिर मूल कैसे होंगे, यानी कि रूट कैसे होंगे, वास्तविक संख्या नहीं है, अतः वर्ग समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। यह हमारा फोर्थ पार्ट भी इसका सॉल्व हो गया है। सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।